my dear student, welcome back. I hope you all are good. So in this video I'm going to teach you chapter number 6, leisure time. I have received so many students comment and the request कि मैम लेज़र टाइम जो चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर उसके ऊपर वीडियो बना दो. मे बी उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो yes, I'm going to teach you this chapter not in detail, but yes, I want to share with you a summary only. Okay, so बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मुझे मैसेज आए हैं, मैम मैप वाली वीडियो बना दो, मैम ग्लोब वाली वीडियो बना दो. बेटा आई हैव मेड ऑल वीडियोस एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द वीडियोस, बट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए जो भी मैं न्यू वीडियो बनाती हूँ उसका जो लिंक है वो आपके पास नहीं पहुँच पाता. तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ सबको, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, जो रेड वाला होता है सब्सक्राइब वाला बटन, तो उसको दबा दीजिए. बेल वाला बटन होता है उसको दबा दीजिए. और इससे क्या होगा, आपको जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा. ठीक है, बाकी थोड़ी सी मेरी भी मेहनत है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपसे. आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे, आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, देन डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊंगी. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ लेजर टाइम. या सो व्हाट इज़ लेजर टाइम? बहुत इजी पीजी सा चैप्टर है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें. ठीक है, बातों बातों में चैप्टर होने वाला है ये. देखो, लेजर टाइम क्या होता है? फ्री टाइम. जब हम फ्री बैठे हैं घर पे, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? टीवी देख लिया, कभी मोबाइल पे कोई गेम खेल ली, कभी पेंटिंग कर ली, कभी मम्मा के साथ किचन में कोई काम करा दिया, पापा के साथ कार वॉश करा दी, कुछ भी व्हाट एवर यू वांट टू डू इन द फ्री टाइम, दैट इज़ लेजर टाइम एक्टिविटी. ओके, तो लेजर टाइम में मोस्टली हम क्या करते हैं? मोस्टली हम करते हैं इंटरटेनमेंट, रिलैक्स, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो लेजर टाइम एक्टिविटी है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है. हड़प्पा सिविलाइजेशन, एशियन टाइम के जो पीरियड्स के हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, उसमें भी हमें पता चलता है कि हमें वहाँ से भी कुछ मार्बल, कुछ बॉल, कुछ डाइज ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि उस टाइम पे भी जो अर्ली मैन था वो कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करता था जब भी उसके पास फ्री टाइम होता था, है ना. अब सेकेंड स्टेंज में क्या है? लेजर टाइम एक्टिविटीज़, ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न टाइम. अब देखो, ट्रेडिशन टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी और अब कौन सी होती है. देखो, ट्रेडिशन टाइम पे एक्टिविटीज़ होती थी, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अब भी होती हैं सेम, बट कुछ हैं जो एज इट इज़ नहीं, उनके थोड़ी फॉर्मेशन चेंज हो गई है. ठीक है, जो पुराने ज़माने की बात करें तो डांसिंग और वो फेयर ऑर्गेनाइज होते थे ना, मेले लगते थे, पेंटिंग्स, म्यूज़िक, ये सब होता था, और हंटिंग होता था, है ना. तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी. और अब के ज़माने में कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पॉपुलर है? अब लोग क्या करते हैं? अब लोग टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमा देखते हैं. जो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं कुछ होता था. अभी लोग वीडियो गेम्स देखते हैं, तो पुराने ज़माने में वीडियो गेम्स नहीं होती थी. ठीक है, अब लोग जिम्नेजियम में जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, पोलो खेलते हैं, है ना. तो ये सारी गेम्स वगैरह खेलते हैं, रेसलिंग करते हैं. तो ये सब है, कुछ हम लोगों ने पुरानी कल्चर से अडॉप्ट किया है. जैसे हंटिंग अभी बैन हो गई है, नहीं होती हंटिंग, है ना. तो फेयर लगते हैं अभी भी, जैसे दशहरे का लगता है, जहाँ और थोड़े बहुत ऐसे फेयर अभी भी ऑर्गेनाइज होते हैं ना. तो डांसिंग इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, चाहे वो अर्ली मैन की लाइफ हो, चाहे वो अब के पर्सन की लाइफ हो. डांसिंग, म्यूज़िक मीन्स दिस इज़ यू नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूज़िक के बिना तो वी कांट सर्वाइव, है ना. तो ये बात है. तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा मतलब जो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ है ट्रेडिशन टाइम और मॉडर्न टाइम में. ठीक है, अब हम आगे आते हैं बोर्ड गेम्स. बोर्ड गेम्स क्या होती हैं? जो बोर्ड के ऊपर खेली जाती हैं. ठीक है, जैसे शतरंज हो गया, चौपड़ हो गया, ठीक है, और लूडो हो गया, ठीक है, स्क्रैबल हो गया, ठीक है, चेस हो गया, ऐसी गेम्स. ठीक है, पुराने ज़माने में भी खेली जाती थी. पुराने ज़माने में शतरंज वगैरह होती थी. ठीक है, और चौपड़ जो वो शकुनी मामा ने खेली थी उनके साथ, कौरवों पांडवों के साथ, है ना. तो उसने कैसे चीटिंग करके जिताया था कौरवों को ना, वो सब आपने, अभी महाभारत चल रहा है तो आपने देखा ही होगा, है ना. तो अभी भी गेम्स खेलते हैं. अभी हम खेलते हैं लूडो, चेस, ठीक है, स्क्रैबल, ऐसी गेम्स खेलते हैं. तो इनको बोर्ड गेम बोलते हैं, जो बोर्ड के ऊपर खेली जाती हैं. कैरम बोर्ड जैसे हो गया, है ना.
नेक्स्ट है अदुहुली आटा। जो अदुहुली आटा है ये भी एक गेम है। इसमें एक शेर होता है और इसमें गॉट होती हैं और ये कर्नाटका की गेम है। और ये कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप और ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का जो वो बनता है, पेज के ऊपर सब कुछ ड्रॉ किया होता है तो उसके ऊपर खेलते हैं ये, है ना। तो ये बड़ी बड़ी ये भी इंटरेस्टिंग सी गेम है। इसमें भी थोड़े थोड़े वो कुछ आई थिंक स्टोन से होते हैं, कुछ डाइस की तरह वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका में ये खेली जाती है। उसके बाद में है पालनगुली, जो है ये तमिलनाडु की है गेम और इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। मैं बताती हूँ उसमें पता क्या होता है। जैसे एक बॉक्स है, उसमें जैसे हमारी वो नहीं होती फ्रिज में जो हमारी होती है, क्या होता है जिसमें वो आइस के स्लाइसेस होते हैं, आइस स्लाइसेस वाली ट्रे होती है, ऐसे इसका ना एक बॉक्स होता है। तो उसमें ये काउंट करके कभी चने या फिर कुछ वो जैसे हाँ, कोई भी आप सीड्स यूज़ कर सकते हो, वो काउंट करके रख लेते हैं। तो वो मतलब इसमें काउंटिंग वाली गेम है। फिर एक पर्सन होता है वो उठाता है दूसरे किसी भी बॉक्स में वो जो चने हैं या कोई भी चीज़ जो भी वो यूज़ करते हैं, चाहे राजमा है या कुछ भी, मतलब है ना, तो वो दूसरे में उसमें डाल देता है। तो ये बंदे को याद रखना पड़ता है कि कौन से बॉक्स में से उसने कितने सीड्स को उठाया और कहाँ कहाँ रखा है ना। तो इसमें थोड़ी सी काउंटिंग का ज़्यादा है। तो जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक है तो को ये गेम ज़्यादा खेलनी चाहिए, है ना। तो इससे ब्रेन थोड़ा ज़्यादा शार्प होता है। तो यहाँ पे आप देख लो ये बच्चे खेल रहे हैं ये वाली गेम, देखो, ठीक है। तो ये है। आगे आते हैं कि अच्छा, तो अब जब आप बोर्ड की गेम खेलते हो तो इससे क्या होता है। इससे क्या होता है, एक तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी टेक्निक्स हैं आपको पता चल जाती है, आपका स्किल इम्प्रूव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होता है, पेशेंस आती है क्योंकि आपको अपनी टर्न की वेट करनी पड़ती है ना। और क्या होता है, एक ये एक्सपेंसिव नहीं है, ईज़िली अवेलेबल है, आप कहीं पर खेल सकते हो, घर पे खेल सकते हो, ट्रेन में जाते खेल सकते हो, कहीं पर भी खेल सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। इंडोर गेम है, आपको मतलब वेदर ख़राब है तो ये नहीं है कि आप स्टेडियम में इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये वो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन गेम और बहुत ईजिली आप इसके साथ इंटरटेनमेंट कर सकते हो और आप अपनी फैमिली के साथ, किसी भी एज के पर्सन के साथ इसको खेल सकते हो। नाउ कम ऑन द पॉइंट नेक्स्ट, दैट इज़ अ बोट रेस। अब देखो जी, जो बोट है ये भी हमारे कल्चर का, नॉट हमारे, मतलब मैं तो कहूँगी पूरे वर्ल्ड में ही ये है कि बोट के थ्रू ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये इंडिया के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्किल्ड हैं, जिनको पता है बोट को कैसे प्ले करना है, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है ना। तो वाटर बॉडीज़, मतलब जो हमारा कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु केरल वाली साइड, जो भी हमारा इंडियन ओशन के साथ जितना भी एरिया लगता है वहाँ पे मोस्टली लोगों को पता है कि बोटिंग कैसे करनी है ना। तो ये बोटिंग ओनली ये नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही इसको यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लाने के लिए, या फिर सिर्फ फ़िशिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। जो फ़िशिंग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। बट अभी इसकी कुछ गेम्स भी है, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, सेलिंग हो गया, वाटर वो हो गया है ना। तो ऐसी वाटर राफ्टिंग हो गया, ये स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये काफ़ी, ये देखो, ये पुरानी जो है, मतलब अगर हम बोले कि बहुत पुरानी बोट्स हैं वो इस तरह की थी। अब भी हम देखें तो देखो बहुत मॉडर्न बोट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल है ये, पता है इतनी सुंदर है ये। इसमें पूरे के पूरे इतने रूम्स होते हैं, बिल्कुल होटल बने होते हैं, लोग बड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं। आपने आजकल की मूवीज़ में देखा होगा कि लोग कितना इंजॉय करते हैं ना। तो ये है। अच्छा, ये वाली बोट देखो आप, ये स्नेक बोट, जो स्नेक बोट है ये केरला की बहुत फेमस है। वहाँ पे ओनम का एक फेस्टिवल होता है तब ये बोट रेस होती है। अभी इस बार कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया है कि अभी नहीं होगी, बिकॉज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो एक बोट में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो ये वहाँ की एक फेमस, मतलब ये वहाँ का एक कल्चर है, ट्रेडिशन है कि हाँ जी वहाँ पे बोट रेस होनी है, ठीक है। तो ये था बोट्स के बारे में। अब हम आते हैं मार्शल आर्ट सबको पता है, बहुत फेमस है चाइना में, जापान में, अभी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जी ये जुडो कराटे, हाँ जी, तो जुडो कराटे जो है वो मार्शल आर्ट का पार्ट है, ठीक है जी। कुश्ती हम इसको बोलते हैं, रेसलिंग, कुश्ती सब जो है
ये मार्शल आर्ट ही है। मार्शल आर्ट इज़ अ बिग कंसेप्ट जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, आप क्विक मूवमेंट करते हो, ठीक है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, आप बहुत जल्दी मूवमेंट करते हो। तो ये एशियन टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर हंटिंग के लिए इसको काफ़ी यूज़ किया जाता था, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो अर्ली मैन था अपने आप को डेंजर जोन से बाहर निकालने के लिए इसको यूज़ करता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्शल आर्ट, ठीक है। तो मार्शल आर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्शल आर्ट है केरला में है, वहाँ पे वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कोई ना कोई वेपन्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मार्शल आर्ट की थोड़ी सी अलग अलग, थोड़ी मतलब हर जगह पे आप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मणिपुर में आप देखो वहाँ पे थोड़ा सा मार्शल आर्ट की टेक्निक्स और हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है हर एक। जो हम लोग जाएँ किसी भी कंट्री में जाएँ, किसी भी स्टेट में जाएँ, तो लिटिल बिट जो डिफरेंस है वो आपको दिखने को मिल ही जाएगा। अब हम आते हैं योगा, आसन, प्राणायाम। योगा ये एक्टिविटीज़ भी आपने की है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, तो सब करती हैं, ठीक है जी। तो योगा के ये कुछ ताड़ासन है, ठीक है, त्रिकोणासन है, पद्मासन है, भुजंगासन है, ये एक्टिविटीज़ आपको बताई गई है। तो योगा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एशियन टेक्निक है। ऐसे आप अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स रख सकते हो, आप बीमारियों से बच सकते हो। आपको बताऊँ, आप अपनी जो ज़्यादा शक्ति अगर उसको तेज़ करना चाहते हो तो आप को योगा करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही तो आपको योगा करना चाहिए। आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हो तो योगा करना चाहिए। तो योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पोस्चर होते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ इसमें आपको पेशेंस चाहिए, आपको खुली जगह चाहिए जहाँ पे आप आराम से बैठ के किसी की सुपरविज़न में आप कर सकते हो। बट हाँ इसके लिए कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप कहीं पर आराम से बैठ के खुली जगह पे कर सकते हो, ठीक है जी। तो योगा का तो बहुत मतलब योगा पे तो मैं क्या बोलूँ, अगर लेक्चर देने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन कंसंट्रेशन होती है वो ब्रीथिंग पे होती है, ठीक है। आपको जो है डीप ब्रीथ लेना है, फिर उसको छोड़ना है, ठीक है। 4-5 टाइम आप ऐसा करते हो तो आपकी जो बॉडी होती है उसमें फुल ऑक्सीजन भर जाती है ना। तो इससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, ठीक है। और ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड में इसमें छोटी सी स्टोरी है, बताया गया है कि आप जब जो है डीप ब्रीथ लेते हो तो वहाँ अंदर आपके ऑक्सीजन जाती है, जब बाहर निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है बाहर, है ना। तो उससे क्या होता है, आप वो जो जब हम अपने जो निकालते हैं बाहर गया अपनी जो श्वास को बाहर निकालते हो तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा गर्म होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ गर्म खाते हैं, लाइक पोटैटो खाते तो हम उसको थोड़ा सा ब्लो करके खाते तो क्या होता है, उससे हम सोचते हैं कि ये ठंडा हो जाएगा ना। तो ऐसी छोटी सी इसमें टॉपिक दिया गया है जो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी थिएटर इज़ ऑलवेज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो ये शुरू से है, तब मतलब पुराने ज़माने में इसका थोड़ा सा अलग था वे, लाइक उस टाइम इसको नौटंकी कहते थे, ठीक है। तो लोग मतलब नौटंकी करते थे, तब एक दूसरे की जो होते नहीं है क्या, नकल उतारना वो होता था। और रामलीला होती थी, ठीक है, कृष्ण लीला होती थी, लेकिन अभी उनका थोड़ा रूप बदल गया है। अब जो है थिएटर ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, अभी बहुत ज़्यादा मतलब वंडरफुल आर्टिस्ट हैं, वंडरफुल टेक्निक्स हैं, वंडरफुल, और सोसाइटी के ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, वहाँ पे लोग थिएटर से वाकिफ़ हैं। पहले लोगों का जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनके साथ इतना ज़्यादा नज़दीक वाला रिश्ता नहीं होता था, लेकिन अभी जो भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है, कुछ भी है, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं। तो आप मतलब इस टाइम पे जो ऑडियंस है, दे आर वेरी 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 मच अवेयर अबाउट द एक्टिंग एंड दे आर अटैच विद द एक्टर एक्टर्स, जो भी है, मतलब अभी लोग कला की कदर करते हैं और उनके साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जी नुक्कड़ नाटक। क्या होता है नुक्कड़ नाटक पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नुक्कड़ नाटक होता है आप किसी भी सड़क के कोने पे बैठ के कोई प्ले करते हो उसको नुक्कड़ नाटक बोलते हैं ना। स्टोरी टेलिंग सबको पता है, दादा दादी नाना नानी सबसे, मम्मी पापा सबसे स्टोरियाँ सुनी है आपने, ठीक है। तो स्टोरी क्या करती है, आपकी इमेजिनेशन पावर को बनाती है, बढ़ाती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग
टेक्निक्स आपको सिखाती है और बहुत अच्छी होती है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, आपकी आपको अच्छा करती है ना। तो आपने रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी, विक्रम बेताल की स्टोरीज़ और बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, है ना। तो आर.के. नारायण की स्टोरीज़ मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया था, आप ज़रूर देखिएगा। मालगुडी डेज इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, है ना। स्वामी और उसके फ्रेंड्स की स्टोरियाँ बहुत अच्छी हैं, टीवी सीरियल्स में भी आती है, वेब सीरीज़ में भी पड़ी होगी मुझे लगता है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारी स्टोरीज़ पड़ी है। तो यू डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। ओके, नेक्स्ट इज़ रीडिंग। रीडिंग तो भाई अब हम रीडिंग भी तो कर ही रहे हैं ना। तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बुक्स होती हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। आपका कोई भी फ्रेंड ना कभी भी आपको आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन जो बुक्स हैं उनकी नॉलेज है वो हमेशा आपके साथ होती है। बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, अपनी नॉलेज जितनी भी लाइफ में उन्होंने नॉलेज इकट्ठी की है, तो उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर किया। तो बुक्स रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पक्का बुक्स रीड करनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी पॉपुलर लेजर एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, क्या करते हैं लोग, कौन से टाइम पे करते हैं, ठीक है, मतलब क्या उनकी टाइमिंग है। तो चौपाल क्या है, ये मीटिंग है, लोगों का ग्रुप होता है, बैठ के आपस में बातें करते हैं। ज़्यादातर विलेज में लोग बैठ के चौपाल में, ठीक है, मतलब पंजाबी में इसको सत्थ बोलते थे, हैं ना। वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग बैठे होते हैं, तो वो पंच सरपंच होते हैं, वो आपस में बैठ के जो गाँव के सारे मसले हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या हुआ है, कौन सी रोड कच्ची है, क्या चाहिए हमें, मतलब व्हाटएवर, है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम्स, कोई किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ, तो वो उसका निपटारा करते हैं चौपाल में बैठ के। तो चौपाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे लद्दाख की थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि लोग वहाँ पे कैसे इकट्ठे होते हैं, क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा है, ज़रूर पढ़ लेना। आगे है अर्बन एरियाज़ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे चौपाल तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे फिर भी लोग इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो लाइब्रेरीज़ में इकट्ठे होते हैं, कैफ़े हाउस में इकट्ठे होते हैं, और कॉफ़ी हाउस में इकट्ठे होते हैं, सॉरी, और कॉफ़ी पीने के बहाने कभी चले जाना, रेस्टोरेंट में चले जाना, ठीक है। जो होती है, क्या होता है वो, कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठे हो जाना, पार्क में इकट्ठे हो जाना, किसी वर्कशॉप में इकट्ठे हो जाना, एग्जीबिशन पे, पॉलिटिकल मीटिंग्स में, कम्युनिटी की कोई मीटिंग है उसमें इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो ऐसे जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, कोई गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो ऐसे अर्बन एरियाज़ में लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। अब आ जाते हैं जी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। देखो स्पोर्ट्स तो इट्स वेरी 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 एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट गेम्स, है ना। ईच एंड एवरी कंट्री, सब कंट्रीज़ के लोग हैं वो गेम्स ज़रूर खेलते हैं, ठीक है। तो गेम्स हैं, अभी ज़माना बहुत चेंज हो गया है। पुराने ज़माने में कुछ मतलब ज़्यादा होता था कि बॉयज़ ही पार्टिसिपेट ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ कैन पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी गेम। अच्छा, गेम्स ऐसी हैं जिसमें कोई भी ये नहीं बोला गया कि हाँ जी क्रिकेट है, इसमें सिर्फ बॉयज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गेम्स है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोई भी गेम का जो है ना वो इसके बेस पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसमें जेंडर के बेस पे कोई भी गेम को कैटेगराइज नहीं किया गया है ना। तो इसलिए जो गेम्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने बहुत सारे गेम्स में मेडल जीते हैं, ओलंपियाड में मेडल जीते हैं और चैम्पियनशिप जीती है और बहुत से मेडल जीते हैं। और यहाँ पे MS धोनी है, विराट कोहली जी हैं, ठीक है, सौरभ गांगुली, मैरी कॉम, ठीक है, तो सानिया मिर्जा, जो भी है, जितनी आप पर्सनैलिटीज़ को देख रहे हो तो ये सब हैं, ठीक है। तो ये लोग, कुछ लोग इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, लेकिन अभी लोग इसको एज अ प्रोफेशन मतलब अडॉप्ट करने लगे हैं। वो प्रोफेशनली मतलब इस स्पोर्ट्स में आते हैं और अपना करियर इसमें बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लेसन, और ये सारी बैक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू जस्ट कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर द बैक एक्सरसाइज एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर आल्सो। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगी। एक क्वेश्चन तो आपकी विश का है, ठीक है, तो वो है, आप मुझे बताओगे आपकी कि जब भी आप फ्री होते हो आप लेज़र टाइम में क्या करते हो, आपकी क्या लेज़र टाइम में एक्टिविटी है, मतलब आप कौन सी गेम खेलते हो, क्या करते हो, ठीक है। एक तो आप मुझे ये बताओगे, ठीक है। और सेकेंड आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन इज़
ओके, सो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि इन केरला दे ऑर्गेनाइज्ड ईच एंड एवरी ईयर दे ऑर्गेनाइज वन कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो वो कंपटीशन जो होता है वो कौन से फेस्टिवल पे होता है? एक उनका कंपटीशन होता है, कोई बोट रेसिंग कंपटीशन होता है, तो वो कौन से फेस्टिवल पे होता है? तो वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप मेरे साथ शेयर करोगे आप लकी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के बारे में कि आप क्या क्या करते हो, आपको क्या करना पसंद आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, all the best, and please subscribe my channel, like and share. Take care, bye bye.